सबूतों के साथ में जानेंगे कि राजस्थान के अंदर अपनी सरकार को बचाने के लिए किस प्रकार प्रियंका गांधी को यूपी में जाकर झाड़ू निकालनी पड़ी। प्रियंका गांधी जी अगर इस ट्वीट को डिलीट भी कर देंगी तो भी हम उनको बार बार याद दिलाते रहेंगे कि हत्या के आरोपियों की जब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकती तब तक न्याय नहीं मिल सकता, असंभव है। राजस्थान के अंदर तो कांग्रेस की सरकार है, यहां पर जो हत्या के आरोपी हैं अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती और उनकी वजह से कांग्रेस की सरकार बची हुई होती है तो इसको आप क्या कहेंगे। 4 सितंबर की यह खबर है, ज्यादा पुरानी नहीं है, राजस्थान की। और यह खबर क्या कहती है, पिछले कई दिनों से कांग्रेस ये हर जगह बता रही है कि 302 के अंदर तो गिरफ्तारी होनी चाहिए, हर जगह ढिंडोरा पीटा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के भी संज्ञान में लाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद में संज्ञान लिया भी था। अब राजस्थान में 1-2 विधायक भी इधर से उधर गए तो सरकार गिरने वाली है, सबको यह पता है और कांग्रेस बहुत खराब स्थिति में है। और इन सब के बीच प्रियंका गांधी वाराणसी के अंदर वो मुद्दा उठाने वाली है जो उठाने का उन्हें हक तक नहीं है। 302 के अंदर योगी सरकार नोटिस दे रही है, एक दिन बाद ही उन्होंने नोटिस दिया था। कांग्रेस सरकार ने कितने दिनों बाद दिया था। किसान न्याय रैली के अंदर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि एक दिन बाद में नोटिस देना काफी नहीं है, जबकि उन्होंने 1 साल के बाद में नोटिस दिया था। तो राजस्थान के 2 विधायक पहुंच जाते हैं अतिक्रमण हटाने वाली एक जगह पर जहां पर हाई कोर्ट के नोटिस से अतिक्रमण हटाए जा रहे थे। अब हाई कोर्ट का नोटिस था कि अतिक्रमण हटाओ, जिसको हटाने नहीं दे रहे थे। विधायक वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर जो लोग मौजूद बस्ती है, जो उनका वोट बैंक था, उनके साथ में इकट्ठा हो जाते हैं और हमला कर देते हैं। तो यही जो खबर है, आगे देखिए कि लोगों को उकसाया गया और विधायकों के साथ में मिलकर हमला कर दिया गया, जिसकी वजह से फारूक के शरीर पर बहुत चोट आई और उसकी मौत हो गई। जेसीबी के ड्राइवर का नाम फारूक था, सरकारी ड्यूटी के ऊपर था। विधायकों के साथ में भीड़ ने हमला कर दिया और उसकी मौत हो गई। अब राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार को बनाने में यहां पर एक नेता है सचिन पायलट, उनका नाम था, मगर बाद के अंदर गहलोत को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। राजस्थान के अंदर चीफ मिनिस्टर गहलोत खुद आकर बोलते हैं कि ये पायलट तो बीजेपी का एजेंट है, नाकारा है, निकम्मा है, लोगों को आपस में लड़वाता रहता है। और इसी वजह से कोई भी दूसरे विधायक, दूसरी पार्टी के विधायक उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि सरकार गिर सकती है। कांग्रेस की आपसी सिर्फ उटव्वल की वजह से और सरकार जाने के डर की वजह से हर एक विधायक को यहां पर बचाया जा रहा है। गहलोत सरकार ये खुलेआम कर रही है। अब इस मामले के अंदर ये 302 समेत बहुत सारी अन्य धाराएं हैं जो वहां पर मौजूद विधायकों के ऊपर लगी हुई है, क्योंकि वो विधायक वहां पर मौजूद भी थे, खबरों के अंदर भी आया, उनके इंटरव्यूज भी हैं और उनके ऊपर एफआईआर भी है। ऐसा लखीमपुर के अंदर नहीं हुआ था, यहां पर राजस्थान के अंदर हुआ है। यूपी के अंदर योगी सरकार है, यहां पर बड़े छोटे को सबको एक ही डंडे से देखा जाता है, एक दिन के अंदर नोटिस दे दिया गया। मगर राजस्थान में पूरे 1 साल बाद में न्यायालय में उपस्थित होने के लिए आरोपियों को नोटिस जारी किए गए थे। जो विधायक वहां मौजूद थे उनको नोटिस दिया गया, एक दिन बाद नहीं, 1 साल बाद, वो भी 41A के अंदर। ये जो 41A के अंदर नोटिस दिया जाता है वो 7 साल से कम की सजा वाले अपराधों में दिया जाता है, यहां तो दिया ही नहीं जा सकता था। यानी कि साफ तौर से 302 को हटाने का पूरा प्रोग्राम था। किसान जाट परिवार से दिव्यांशु सांगवान नाम के एक एसडीएम, जो बहुत ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ समझे जाते हैं, अतिक्रमण हटाने जाते हैं, मगर वहां पर 2 विधायक मौजूद होते हैं। उनकी प्रेजेंस के अंदर भीड़ हमला कर देती है। भीड़ के पास में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया ये सबको पता है और वहां पर फारूक की मौत हो जाती है, जेसीबी ड्राइवर था। अब कांग्रेस की सरकार 41A का नोटिस देती है, यानी कि 302 को उन्होंने दरकिनार पहले किया और उसके बाद में अब हाई कोर्ट के अंदर बोलती हैं कि यह अभियोजन को निरस्त कर दिया जाए, यानी कि इसको ही कैंसिल कर दी जाए जो एफआईआर है। अब हाई कोर्ट कहता है कि आपकी सरकार जाए रहे, हमारे को उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें इससे फर्क पड़ता है कि रूल क्या है। और जो कांग्रेस सरकार कह रही थी कि अभियोजन की मंजूरी को हम वापस ले रहे हैं, उसको निरस्त कर दिया जाता है और कहता है हाई कोर्ट कि हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार कार्रवाई करने के लिए कहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन साफ तौर से है कि अगर अभियोजन किसी के खिलाफ भी हटाना है तो उसके अंदर कोई जनहित का काम होना चाहिए। अब यहां पर जो सरकार का हित का काम है वो जनहित का तो है नहीं और 302 का मुकदमा है। अब हाई कोर्ट का ये जो ऑर्डर है उसके अंदर साफ तौर से लिखा गया है कि जेसीबी का जो ड्राइवर था वो स्पॉट पर ही मारा गया था और वो हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार ही वहां पर एनक्रोचमेंट हटाने के लिए गया था, जहां पर मॉब को यानी कि भीड़ को भड़काया गया और जिसकी वजह से जेसीबी का ड्राइवर फारूक मारा गया। और यह भी कहता है कि पावरफुल जो लोग हैं उनको बचाने की और डिस्चार्ज करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अटक गया और 302 के अंदर कार्रवाई अटक गई। अगर दोनों विधायकों को गिरफ्तार किया जाता है 100% कांग्रेस की सरकार यहां पर बिखर जाएगी। पूरे दादागिरी से कहा जा रहा है इन विधायकों को गिरफ्तार करने की हिम्मत किसी में नहीं है, किसी के अंदर औकात ही नहीं है और टिकैत
पंचायत ग्रुप वाले कह रहे हैं कि इनकी याद अभी कैसे आई। भाई हमें इसलिए याद आए क्योंकि हम आपकी तरीके से पैसे नहीं खाते और हमें कांग्रेस की सरकार ने घर से उठाकर गिरफ्तार करके लेके गए थे, क्योंकि हम इस मुद्दे को बार बार उठा रहे थे, जिस मुद्दे की वजह से प्रियंका गांधी को झाड़ू तक लगाने पड़ गई। तो प्रियंका वाड्रा जी, आप बिल्कुल दोगले हो, क्योंकि आप जो ये बात बोल रहे हो ये राजस्थान के अंदर लागू नहीं होती। और योगी सरकार ने 1 साल की जगह 1 दिन में नोटिस दिया, 2 साल तुम गिरफ्तार नहीं कर पाए, इन्होंने 2 दिन के अंदर गिरफ्तार कर दिया। अब बोलिए मैडम, सब बातें सामने है, झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ, मुंह बंद करने के लिए गिरफ्तार करो, हमला करो, मगर हम ये बात उठाते रहेंगे, सच सामने लाते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।